कार्बोनेटेड वाटर। ठीक है, क्या है? कार्बोनेटेड वाटर। पहले वो कुछ चीजें और भी हैं, उसको देखते हैं। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ये पहले भी आपने पढ़ा है। सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है, और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है सॉल्वेंट्स। ए सॉल्वेंट इज ए substance that dissolve another substance forming a solution। ठीक है, सॉल्वेंट एक ऐसी सब्सटेंस है जो हम किसी और सब्सटेंस को उसमें डालते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। वो चीज, जिस चीज़ को जो कम मिकदार में होती है हम डालते हैं, उसको सैल्यूट कहते हैं। उम्मीद है ये पहले भी आपको समझ आया होगा। सॉल्यूशन, a solution is a mixture formed when one or more solute dissolve in a solvent। ठीक है, जब एक या इससे ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में हल होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर फॉर्म व्हेन वन और मोर सॉल्यूट, या एक से ज़्यादा भी सॉल्यूट हम डाल सकते हैं। ठीक है, इन ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है जी, अब हम आते हैं कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर, जैसे कि आपको पता है कि ये जितनी हमारे पास कूल ड्रिंक्स होती हैं जैसे पेप्सी है, कोका कोला है या और भी है, तो ये इनका टेस्ट मेंटेन रखने के लिए हम इसके अंदर प्रेशर से कार्बन डिसॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? प्रेशर से इसके अंदर कार्बन डिसॉल्व करते हैं। अगर आप ऊपर से खोलें तो आपको गैस की आवाज़ आती है, ये तो आपको एक्सपीरियंस होगा। टीन ले लें या कोई बॉटल ले लें, जो ऊपर से ढक्कन लगा होता है वो प्रेशराइज्ड हमने उसको किया होता है ऊपर से। ठीक है, ताकि वो निकल ना जाए। अगर आप उसको खुला छोड़ दें तो कुछ देर के बाद वो आपको इतना उसका टेस्ट अच्छा नहीं महसूस होता। टेस्ट को मेंटेन करने के लिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व की होती है। ठीक है, तो कार्बोनेटेड वाटर हम इसको कहते हैं। कार्बोनेटेड वाटर इज ए सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। ये सॉल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और दूसरी सब्सटेंस का जो सॉल्यूशन हमने पानी में, सॉरी, कार्बोनेटेड वाटर इज ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरी चीज़ों का जो पानी के अंदर हमने डाला होता है। अब जाहिर है अगर पेप्सी है या कोका कोला है तो उसमें अकेला पानी नहीं होगा, बहुत सारे कंटेंट्स उसका जायका बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा शुगर भी है और भी चीज़ें हैं, तो वो सारी की सारी जो है वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। ठीक है, बात समझ आ रही? तो वो हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से उसके अंदर डाली होती है। व्हेन वी शेक ए केन ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, कहते हैं हमारे पास एक केन है कार्बोनेटेड वाटर का, उसको हम दबाते हैं, शेक करते हैं यानी हिलाते हैं जोर से। ठीक है, तो आपको पता ही है क्या होगा। तो जैसे आप उसको खोलेंगे बड़ी तेजी से उसके अंदर से सारा लिक्विड जो है वो बाहर आएगा। द गैस सेपरेट्स क्विकली फ्रॉम द वाटर। अब गैस जो है पानी से अलग हो जाएगी। ठीक है, और जैसे आप खोलेंगे ना बड़ी स्पीड से उसमें से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी चीज़ें जो भी है निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन ए क्लोज कंटेनर बबलिंग गैस हैज नो प्लेस टू गो। आप केन आपका बंद है, इन ए क्लोज्ड केन द बबलिंग गैस हैज नो प्लेस टू गो। अब जो उसके अंदर गैस बन गई है वो कहीं जाने वाली नहीं है। ठीक है, इट बिल्ड अप प्रेशर, इससे क्या होता है? प्रेशर बिल्डअप होता है इसके अंदर। व्हेन द केन इज ओपन द गैस एस्केप। जब केन को खोला जाए तो गैस जो है वो तेजी से बाहर आती है। अगर आप उसको बड़े ज़ोर से हिलाएं तो फिर बड़ी स्पीड से बाहर आएगी। अगर आप ऐसा से खोलें तो आपने केन को डिस्टर्ब नहीं किया तो वो फिर आपको हल्की सी आवाज़ आएगी और गैस जो है बाहर आना शुरू हो जाएगी। ऐसे जो ड्रिंक्स हैं या हमारे पास मशरूब पाए जाते हैं इनको कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनेटेड वाटर। ये देखें, इसमें
ये हम पानी में डाल रहे हैं, सॉरी ग्लास के अंदर हम एक कोई 7 अप है या जो भी है, पेप्सी है, इसमें डाल रहे हैं, तो आपको बहुत सारे बबल इसमें नज़र आएंगे। क्या नज़र आएंगे? बबल नज़र आएंगे। ये कार्बोनेटेड वाटर होता है। क्या होता है ये? कार्बोनेटेड वाटर हमारे पास होता है। ठीक है बच्चों। Lemonade and tea. अब lemonade and tea used in our houses are also solution. अब ये जो lemonade है, ये हम लेमन और पानी को मिला दें तो उसका दोनों मिक्सचर जो बन जाएगा, तो उसका जूस है लेमन का, या लेमन वैसे ही डाल दें तो उसमें मिक्सअप ऐसा ऐसा होना शुरू हो जाएगा। या टी है, टी के अंदर भी आपको पता है 3-4 सैल्यूट डालते हैं, मसलन चीनी डालते हैं, इसके अलावा पत्ती डालते हैं, इसके अलावा और भी कुछ अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स है। दूध भी डालते हैं, इसमें दूध नहीं डाला हुआ, तो ये भी कहता है एक सोल्यूशन है। क्या है ये? सोल्यूशन है। ये इब्राहिम अजीज, ये आप जो है वो ना भेजें रिक्वेस्ट, ठीक है, रिमोट कंट्रोल की, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ओके। अच्छा जी, एयर क्या चीज़ है? एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी बहुत सारी गैसें हैं हवा के अंदर। नज़र तो हमें यही आ रहा है कि तकरीबन एक ही गैस है। क्या है ये? एक ही गैस है, लेकिन ये बहुत सारी गैसें मौजूद हैं इसके अंदर, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, और बहुत सारी गैसेस हैं जो मुख्तलिफ ट्रेसेस की शक्ल में भी पाई जाती हैं, बहुत सारी गैसेस। ठीक है। तो अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये कितनी कितनी इसमें मिकदार है। ठीक है, क्या है? कितनी कितनी इसमें मिकदार पाई जाती है। ठीक है। अब एक नाइट्रोजन है, दोबारा बता देता हूँ, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये उसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें हवा के अंदर और भी गैसेस हैं बहुत सारी, बस आपके लिए 3-4 लिखी हैं। तो बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, तो वो आगे मैं देखता हूँ कितनी है। व्हेन बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर गैसेस, जब दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो? गैसेस हो, तो वो क्या बन जाता है? एयर बन जाती है। क्या बन जाता है? एयर बन जाती है। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास 78% नाइट्रोजन पाई जाती है हवा के अंदर। कितनी पाई जाती है? 78% तकरीबन। कंपोजिशन ऑफ एयर जो है, रिलेटिव कंपोजिशन 78%। 21% ऑक्सीजन है। अगर इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए मसला पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारे लिए सांस लेने में प्रॉब्लम आएगा। ऑक्सीजन ज़्यादा भी हो जाए और कम भी हो जाए, खास लेवल पे। अच्छा, दूसरा 1% अदर गैसेज हैं। क्या है? 1%। इन दोनों के अलावा बहुत सारी गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारी, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो 21% है। तो ये 1% पाई जाती है सिर्फ। क्या है ये? 1% उसमें पाई जाती है। समझ आया आपको? तो ये हमारे पास जो है क्या है कि ये सिर्फ 78% नाइट्रोजन पूरी हवा में पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, और बाकी जो है 1% और बहुत सारी गैसेज हैं वो पाई जाती है। क्या है? बहुत सारी गैसेज हैं वो पाई जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, बात समझ आ रही होगी आपको? तो ये मुख्तलिफ गैसों के मालिक्यूल घूमते रहते हैं। तो हम हवा से भी कुछ गैसों को कलेक्ट कर सकते हैं, स्पेशल बाज़ हम लैब में भी बना सकते हैं, एयर से भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़रा प्रोसेस डिफ़िकल्ट होता है। तो हम जनरली जो ऑक्सीजन है लैब में ही तैयार करते हैं, अगर हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की। ठीक है बच्चों। इसके बाद ओलाए क्या होता है? ओलाए, अलाई जो है ये मुख्तलिफ मेटल का मिक्सचर होता है। ठीक है, और नई मेटल एक बना देता है। सोल्यूशन ऑफ 2 or more मेटल इज कॉल्ड अलाई। मसलन स्टील है, पहले भी ये आपको बताया, यूज फॉर बिल्डिंग एंड कार्स। स्टील है, और जो हम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और ब्रास है। ठीक है,
ये हम पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं। ये मुख्तलिफ मेटल को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो वो फिर अलाय बन जाता है। क्या बन जाता है? अलाय बन जाता है। वैसे ये गोल्ड ही है ना, तो गोल्ड भी हम थोड़ा सा इसमें कुछ मिलाते हैं मेटल, और ताकि ये ज़रा बेंड ना करे, क्योंकि प्योर गोल्ड जो है वो बेंड करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? बेंड करने लग जाता है। ठीक है, तो हम जो दो मेटल आपस में मिलाते हैं एक डिफरेंट मेटल हासिल करने के लिए, उसको हम अलॉय कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टील, कार्बन एंड आयरन आर मेल्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक है, स्टील बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन और आयरन को हम मिलाते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, मतलब उसको हीट अप करते हैं, कार्बन को और आयरन को, दोनों को, और उसको मिक्स अप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिक्स अप कर देते हैं। देन द कार्बन इज डिजॉल्व इन आयरन, और कार्बन जो है वो आयरन में मिल जाता है। तो ये क्या बन जाता है? स्टील। क्या बन जाता है बच्चों? स्टील। बस कुछ भी नहीं करना आपने, क्या करना है, कार्बन और आयरन को मेल्ट करना है लिक्विड फॉर्म तक, कि वो लिक्विड बन जाए। ठीक है, और उनको मिक्सअप कर देना है। क्या कर देना है? मिक्सअप कर देना है। देन द कार्बन इज डिजॉल्व इन द आयरन, और कार्बन जो आयरन में मिक्स हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? स्टील बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? स्टील बन जाएगा। समझ आया? किसको? कार्बन और आयरन, लोहे को, कार्बन को और लोहे को, दोनों को आपने मेल्ट करके एक दूसरे में मिक्स कर देना है। ठीक है, जब वो मेल्ट हो जाए, लिक्विड फॉर्म में चले जाए, उसको क्या करना है? मिक्स कर देना है, और ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा? स्टील बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्टील। अच्छा जी, अब गोल्ड इज आल्सो एन अलॉय मेड फ्रॉम इक्वल पार्ट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। गोल्ड में भी हम क्या करते हैं? कॉपर और सिल्वर मिलाते हैं, कंबाइन विद ग्रेटर अमाउंट ऑफ गोल्ड। ठीक है, इसमें जो ज़्यादा मिकदार जो होती है वो सोने की ही रहने देते हैं। उसको ज़रा जैसे हम चूड़ियाँ बनाते हैं या सोने की या कोई जेवर वगैरह बनाते हैं, तो वो क्या होता है कि एक दूसरे के साथ ये हम हीट अप करके मिक्स कर देते हैं, और वो थोड़ा उसमें अकड़ आ जाती है। अकड़ का मतलब ये है कि ज़रा बेंड नहीं करता। ये तो प्योर गोल्ड जो है वो बेंड कर जाता है। क्या कर जाता है? बेंड कर जाता है। और लेकिन जो हमारे पास हम मुख्तलिफ जेवर वगैरह बनाते हैं, वो बेंड नहीं कर रहा होता, उसमें कुछ ना कुछ हमने सिल्वर या कोई एक और मेटल है उसको मिलाया हुआ होता है, ताकि वो आ, हमारे पास बेंड ना करे। जैसे आपने देखा होगा कि 24 कैरेट गोल्ड होता है, एक 22 कैरेट होता है, उसमें मतलब हमने कोई चीज़ मिला दी है। 18 कैरेट होता है, उसमें हमने और ज़्यादा कोई चीज़ मिला दी है, तो वो पहले बता देते हैं कि इतने कैरेट ये गोल्ड है। कैरेट जो है उसकी यूनिट है। ठीक है, गोल्ड की मिकदार के। मसलन 24 कैरेट प्योर होता है, फिर हम 22 कैरेट होता है, तो जैसे जिससे हम मुख्तलिफ जेवर वगैरह बनाते हैं, उसमें कुछ हमने मिक्स कर दिया होता है। तो जैसे ये सिल्वर है या कोई और चीज़ आप मिक्स करते हैं। इसके अलावा 22 कैरेट होता है, तो वो क्या है, 22, इसके अलावा 18 कैरेट भी होता है। कलर ज़रा थोड़ा सा चेंज होता जाएगा गोल्ड का, आपको पता चल जाएगा कि ये 22 कैरेट है, ये 24 कैरेट है। जो 24 कैरेट है उसका ज़रा कलर तेज़ होता है, गोल्ड कलर जो है वो तेज़ होता है, लेकिन 22 का ज़रा कम, 18 का कैरेट का उससे भी कम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख लेंगे कि इसमें कितना गोल्ड है, आपको वो मुख्तलिफ दुकान वाला भी बता देता है कि ये 22 है या 18 कैरेट है या 20 कैरेट है, वो बता देता है आपको। ठीक है, तो उससे अगर हम इसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं डालते या नहीं दूसरी चीज़ें नहीं मिलाते, तो वो फिर बेंड कर जाता है और एक प्रॉपर शेप में शेप इख्तियार नहीं करता। ठीक है जी, सही है बच्चों, मेरे ख्याल है आपको ये समझ आ गया होगा औलाए। इसके बाद है, व्हाट इज ओशियन वाटर मेड अप ऑफ। समुंदर का पानी किस चीज़ का बना हुआ है? क्या है? समुंदर का पानी
किस चीज़ का बना हुआ है? ओशियन वाटर इज ए सोल्यूशन। ये कह रहा है कि ओशियन वाटर जो है हमारे पास क्या है, एक सोल्यूशन है। क्या है? एक सोल्यूशन है। वाटर इज द सॉल्वेंट। अब आपको पता है पानी सॉल्वेंट होता है। एंड द सॉल्यूट आर मैनी टाइप्स। इसमें पानी के अंदर बहुत तरह के सॉल्यूट होते हैं। जो हमारे पास समुद्र का पानी है, इसमें पहले भी आपने एक पढ़ा था कि सॉल्ट होता है उसमें, वो बहरे मुर्दार या डेड सी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में या उससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, तो मेजर सैल्यूट फाउंड इन वाटर। अब समुद्र के पानी में जो सैल्यूट पाए जाते हैं वो ये होते हैं। आयरन मेड फ्रॉम सॉल्ट। ठीक है, आइन, सॉरी, आइंस मेड फ्रॉम सॉल्ट, तो इसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये हम आगे आएगा नेक्स्ट क्लास में मेरा ख्याल है, तो इसको हम पढ़ेंगे। आप फिलहाल ये याद रखें, जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सल्फेट्स, कैल्शियम, ब्रोमाइड्स, फ्लोराइड्स एंड अदर, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, बात समझ आई होगी आपको कि ये हमारे पास क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है ये? आयनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, और इसमें ये समुद्र के अंदर ये पाया जाता है। जैसे सोडियम है, क्लोराइड, इनमें इकट्ठा लिखा हुआ है लेकिन सोडियम क्लोराइड नमक का फार्मूला होता है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन या क्लोराइड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सारे का सारा जो है समुद्र के अंदर जो है वो बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या है, गैस एक्सचेंज विद एटमॉस्फेयर। अब वो उसमें गैसेस भी पाई जाती हैं। ऑक्सीजन है, ज़ाहिर है बहुत सारे उसके अंदर जानवर हैं जो अपने गिल्स के ज़रिए ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं पानी के साथ, तो पानी में ये ऑक्सीजन क्या होती है, हल हो जाती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वो छोड़ते हैं। ठीक है, और भी गैसेस उसमें पानी के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, ये एक्सचेंज होती रहती है एटमॉस्फेयर के साथ, हवा के साथ। तो ऑक्सीजन जो है वो पौधे भी छोड़ते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे पौधे, ज़मीन से ज़्यादा पौधे समुद्र में पाए जाते हैं, क्योंकि समुद्र का एरिया बहुत ज़्यादा है, खुश्क ज़मीन का कम है, इसलिए समुद्र के अंदर पौधे भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और जो क्या है ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, हवा से भी एक्सचेंज होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मौजूद होती है वो पौधे इस्तेमाल करते हैं और अपनी खुराक बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता रहता है विद एटमॉस्फेयर के साथ, और इसके अलावा जो उसमें बहुत सारे पौधे वगैरह मौजूद हैं उसके साथ भी गैसेस एक्सचेंज होती रहती हैं। ठीक है बच्चों, ये मैं दोबारा बता देता हूँ। व्हाट इज ओशियन वाटर मेड अप ऑफ? समुद्र का पानी किस चीज़ का बना हुआ है? तो अब ज़ाहिर है वाटर है, तो वाटर जो है वो बहुत सॉल्वेंट होता है, वो बहुत सारे चीज़ों को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है, गैसेस को भी अब्जॉर्व करता है। ठीक है, मेजर सैल्यूट फाउंड इन वाटर, समुद्री पानी में जो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? एक है सोडियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, सल्फेट है, कैल्शियम है, ब्रोमाइड्स है, फ्लोराइड्स हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए आप देखें कि समुद्र का पानी जो आम पानी से हैवी होता है, उसको अगर आप पीने की कोशिश करें तो उसका जायका भी डिफरेंट होगा, आपको बहुत ज़्यादा साल्टी महसूस होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मकदार इसमें सोडियम क्लोराइड की पाई जाती है। ठीक है, किस चीज़ की पाई जाती है? सोडियम क्लोराइड की मकदार जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा गैसेज हैं, इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरी बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो होमवर्क आपका, ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना ये वाला, ठीक है, व्हाट इज ओशियन वाटर मेड अप ऑफ, ये आपने लिखना है। ठीक है, अपनी कॉपी पे इसको आपने क्या करना है, लिखना है। तो बच्चों आज का लेक्चर जो है वो इतना ही काफ़ी है, आप कुछ मेहनत करें घर जाके। ठीक है,
समझ आया? और पढ़ें, जब तक स्कूल आपके नहीं खुलते आप मेहनत करें घर पे ही। हाँ जी, अगर आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं, एक एक बच्चा। अल्लाह हाफिज सर। कोई बात पूछनी है? यस सर, आप बहुत अच्छे हैं। मैं अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। रिकॉर्ड करके भेज देंगे। अल्लाह हाफिज सर। भेज दूंगा हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। इब्राहिम अजीज कैसे? हाफिज सर।